हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप। अपन चालू करते भाई अपने अकाउंट्स की मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो, जिसमें भाई आपको चैप्टर वाइज पूरे 5-10 सालों के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो मिल जाएंगे, और साथ में जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं वो भी आप लोग को भाई मिल जाएंगे। ठीक है, आपको बस क्या करना भाई, पूरे वीडियो के लास्ट तक बन रहना ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव तुम्हारा भाई छूटे ना, और तुम मस्त तहलका मचा कर रहे हो अभी अपने अकाउंट्स के पेपर में। ठीक है, और भाई साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब कुछ करना। ठीक है, और इसके जो वीडियो के जो नोट्स वगैरह हैं, पीडीएफ वगैरह है भैया, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक, तो वहां पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस चैनल को भी। ठीक है, देन इसका भैया पर्सनली कनेक्ट होने के लिए इंस्टाग्राम पर भी आप भैया हमको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चालू करते हुए अपन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भाई खड़ा खड़े अपनी वीडियो को। ठीक, पूरे आपको भी इसमें ऑब्जेक्टिव अच्छे से मिल जाएंगे भाई, इसलिए भाई बने रहना लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, चलो तो भाई शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। सबसे पहले भाई क्या लिखा है भाई, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा ये पार्टनर कितने हो सकते हैं बैंकिंग बिजनेस में। ठीक, तो ये बैंकिंग बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा 10 हो सकते हैं, और ध्यान रखना जनरल बिजनेस अगर वो लोग बोलेंगे जनरल पार्टनरशिप सामान्य साझेदारी, तो उसमें 20 हो सकते हैं। अब कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है क्या हमने तो 50 पढ़ा था, तो भैया सुनो, ये जो उन्होंने बताया ना, ये 1956 का जो कंपनी एक्ट था उसके हिसाब से बताया गया था कि भैया बैंकिंग बिजनेस में कितने हो सकते हैं 10, और सामान्य जनरल बिजनेस में कितने हो सकते हैं 20। 1956 का जो कानून था उसने बोला था। ठीक, लेकिन अभी के जो 2013 के हिसाब से जो कानून है भैया, उसने भैया कितने बोले थे 100, कितने बोले थे 100, लेकिन 2014 में जो रूल 10 आया था उसने क्या बोल दिया था भैया कि 50 हो सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, क्लियर है। अगर वो लोग इस टाइप का कुछ बोलते हैं ऑप्शन, भाई इस ऑप्शन में कहीं पर तुमको 50 दिख ही नहीं रहा है। ठीक, तो ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना भाई। ठीक बेटा, फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, जब साझेदारी संलेख मतलब पार्टनरशिप डीड जब एब्सेंट होती है तो इंटरेस्ट लोन कितना परसेंट मिलता है भैया, 6% पर एनम। बच्चा गलती क्या करता है, 6% लगाकर आता है भैया, 6% पर एनम। ठीक है, वार्षिक है बेटा। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ क्या पार्टनरशिप डीड, अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो बेटा प्रॉफिट कैसे बटेगा, तो भैया प्रॉफिट कैसे बटेगा भैया, इक्वली बटेगा। क्लियर है। ठीक, चलो देन इसका बेटा लायबिलिटी, पार्टनरों की साझेदारों की जिम्मेदारी कैसी होती है बेटा, तो भैया कैसी होती है भैया, अनलिमिटेड। ठीक है, असीमित, उनके घर गृहस्थी बिक जाएगी भैया। ठीक है, अगर लोन नहीं चुका पाए तो। चलो देन इसका भैया और आगे चलते हैं अपन लोग जरा। बेटा क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना, साझेदारी संलेख बनाना कैसा है, तो भैया बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस वाले ऑब्जेक्टिव में, और ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक भैया, ध्यान रखना पार्टनरशिप डीड बनाना वॉलेंट्री है, ऑप्शनल है, नॉट कंपलसरी, मतलब भैया अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखना एग्रीमेंट कंपलसरी होता है, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, लेकिन रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो ये पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है। यहां पर मैं तुम्हारा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर रहा हूं भाई। ठीक है, बहुत दिक्कत होती है इस वाले टॉपिक में यहां पर। ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी कभी बोल दिया कभी नहीं बोला, पता नहीं क्या करना है, तो ये पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं होता है। ठीक, एग्रीमेंट जरूरी होता है। ठीक, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो। चलो देन इसका भी बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कंपनी के लिए क्या होता है, तो ये फर्म के लिए क्या होती है, इनकम होती है। ठीक है, देन इसका क्या बोल रहे हैं, ऑन द एडमिशन, जब पार्टनर का एडमिशन होता है और रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो भी अपन कैसे किस में बांटते हैं, तो भैया इन द ओल्ड पार्टनर्स। ठीक, जो ओल्ड पार्टनर होता है एडमिशन के टाइम पर, तो ओल्ड पार्टनर में क्या होता है, बटता है। लेकिन यहीं पर अगर वो रिटायरमेंट बोल देते तो बेटा रिटायरमेंट में सारे पार्टनर में बटता है, ऑल में। ठीक है, चलो देन इसका भी बोल रहे हैं ऑन डिसोल्यूशन, भैया जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बैलेंस शीट, द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस कहां भेजते हैं, तो भैया कहीं पर नहीं भेजते, उसका अलग से अकाउंट बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट करके। इसलिए बेटा इसमें जो भी ऑप्शन है वो सब कुछ नहीं है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो देन इसका भैया प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, बेटा रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट होता है वो कैसे बटेगा, तो वो कैसे बटेगा भैया, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटता है, ना ही इक्वल, ना ही गेनिंग, ना ही सैक्रिफाइसिंग, जो रेशियो रहेगा उसमें बटता है। ठीक है, चलो देन इसका भी आगे चलते हैं अपन, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक्स है यहाँ पर। ठीक, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो हमेशा आए हुए। ठीक है, चलो देन इसका लोग कवर में प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट कहां भेजते हैं, तो ये ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं। ठीक है, चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा न्यू माइनस ओल्ड क्या होता है, तो भैया न्यू माइनस ओल्ड मतलब क्या होता है, गेनिंग रेशियो, अगर ओल्ड माइनस न्यू होता है तो क्या, सैक्रिफाइसिंग। देन इसका एक पार्टनरशिप डीड जो है वो कैसी है, फिर से वही क्वेश्चन आएगा, साझेदारी संलेख बनाना क्या है, तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। देन इसका अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, जो भी अवितरित लाभ या संचय होता है भैया वो क्या होता है, कहां ट्रांसफर होता है, तो वो कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। देन इसका एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है किससे, नॉर्मल प्रॉफिट से, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसी को तो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। ठीक है, एपी माइनस एनपी, अगर फॉर्मूला पढ़ा हो तुम लोगों ने तो। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, एसेंशियल एलिमेंट, पार्टनरशिप का सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो भैया क्या बोल रहे हैं भैया, टू शेयर प्रॉफिट। ठीक है, और एक मिनट यहां पर अगर कहीं पर एक ऑप्शन रहता है एग्रीमेंट, तो भैया इससे भी सबसे बड़ा क्या होता है भैया, एग्रीमेंट उसका सबसे एसेंशियल एलिमेंट
होता है, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर वो लोग प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे थे इसलिए अपन ने प्रॉफिट पर टिक करा, लेकिन अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स में आता तो भी अपन लिख देते एग्रीमेंट, समझौता, ठीक है। चलो देन इसका गुडविल क्या है, तो ये गुडविल एक फिक्स एसेट है, ठीक है। चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे भैया इन द एब्सेंस ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन आगे बेटा, एक नहीं अलग है बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, साझेदारी संलग्न नहीं होती, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने में बढ़ता है, तो भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऐसा कोई परसेंट क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। इसलिए बेटा नो इंटरेस्ट, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना कंपनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगी, ठीक है। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, सेम वही क्वेश्चन अभी मैंने बताया, उसपे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। चलो आगे चलते हुए अपना ये अपना हो गया, फिर इसका भी फिल इन द ब्लैंक, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, हर बार कोई ना कोई आता हुआ है। पार्टनरशिप डीड इज द आउटकम ऑफ, पार्टनरशिप डीड किसका क्या आउटकम है, ठीक है, मतलब किससे बना है, तो ये सीधी बात है किससे बना, एग्रीमेंट से, इसका ऐसे भी आता क्वेश्चन। फिर इसका पार्टनरशिप का एक्ट कौन सा है, नियम कौन सा, तो बेटा 1932। फिर इसका पार्टनरशिप जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है उसको क्या बोलते हैं, इज ऑल्सो मेड, उसमें क्या बनता है, करंट अकाउंट भी बनता है, चालू खाता ही बनता है। फिर बेटा प्रोडक्ट मेथड से क्या निकालते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और बेटा प्रोडक्ट मेथड से, गुणांक विधि से क्या निकालते हैं, तो ये क्या निकालते हैं, ड्राइंग निकालते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, क्या निकालते हैं भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, उसमें पूरा लिखना है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देन इसका और एक और चीज बेटा, जो मैं बताऊं वीडियो में उसको सही मानना, ठीक है। कई बार कुछ अगर गलत लिखा जाता है या कुछ गलत टिप हो जाता है तो ध्यान रखना उस चीज का। देन इसका क्या बोल रहे हैं, डैश अकाउंट मेथड, पार्टनर्स कैपिटल इज ऑलवेज फिक्स, कौन सी मेथड में पार्टनर कैपिटल हमेशा फिक्स रहता है, तो भैया हमेशा फिक्स्ड मेथड जो होती है स्थायी वाली, उसमें भैया स्थायी रहता है। फिर इसका पार्टनरशिप, इन पार्टनरशिप डीड, जो पार्टनरशिप होती है उसमें तो लायबिलिटी कैसी होती है, तो अनलिमिटेड, असीमित होती है। फिर इसका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, साझेदारी संलग्न बनाना क्या भैया, नॉट कंपलसरी, इसमें कुछ भी लिख सकते हो, नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल या वॉलंटरी। देन इसका क्या, गेनिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस क्या न्यू, खत्म बात बेटा। फिर इसका क्या होता है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, फिर से वही क्वेश्चन आगे भैया, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है बेटा। रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, बच्चों को लगता है रजिस्ट्रेशन करवाना तो यार इंपॉर्टेंट होगा, नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना भी क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप ओरिजिनेट्स, इंपॉर्टेंट बेटा, पार्टनरशिप का जन्म कहां से हुआ है, तो ये कहां से हुआ है, एग्रीमेंट से, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना बेटा, ठीक। और इसी का एक और वर्जन ये वाला था, ठीक है। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, डैश ऑफ अ पार्टनरशिप चेंजेस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में चेंज आना, संबंधों में परिवर्तन आने को क्या बोलते हैं, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन। देन इसका बाय प्रोडक्ट मेथड्स, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, प्रोडक्ट मेथड से क्या निकलता है, गुणांक विधि से क्या निकलता है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्लियर है। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं बेटा, कहां गए, ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर का एडमिशन होता है तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन इट्स रिवैल्यूएशन, जब भैया रिवैल्यूएशन एसेट्स बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन में इज क्रेडिटेड इन डैश अकाउंट, किस अकाउंट में भी क्रेडिट होती है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी होती है, क्रेडिट होती है, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में ही आंसर बता दिया फालतू में। चलो देन इसका भी लोग क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, बेटा लायबिलिटी अगर कम हो रही तो वो फर्म के लिए क्या है, तो ये फर्म के लिए क्या भैया फायदा होता है, ठीक है। चलो देन इसका फिक्स्ड कैपिटल मेथड में बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो कैसा रहता है, क्रेडिट रहता है, ठीक है। चलो आगे चलते हुए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम में जो टिक करे बस वही थोड़े बहुत देख लेना बेटा। इंटरनल लायबिलिटी क्या है, पार्टनर का लोन, वो फिक्स कैपिटल क्या होती है, उसमें करंट अकाउंट बनता है। ओनली इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ओनली इंडिविजुअल डैश कैन बिकम पार्टनर, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, तो बेटा सिर्फ इंडिविजुअल ही क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। देन इसका गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड पता है बेटा। फर्स्ट पेमेंट आफ्टर डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बाद सबसे पहले बेटा पेमेंट अपन किसको करते हैं, तो बेटा जो थर्ड पार्टी होती है, एक्सटर्नल पार्टी, उसको अपन करते हैं, ठीक है। देन इसका ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, उसका शेयर कहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना उसका वारिस, उसमें ट्रांसफर कर देते हैं बेटा। फिर इसका एक्सटर्नल लायबिलिटी ऑफ अ फर्म, फर्म की एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, बैंक लोन। देन इसका प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख बनाना क्या है, तो ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है, नॉट कंपलसरी। फिर इसका इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब बढ़ता है, तो ये जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तब बढ़ता है बराबर प्रॉफिट, ठीक है। चलो देन इसका भी एवरेज प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, और भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, प्रोडक्ट मेथड से निकलता है। चलो आगे चलते हुए अपन बेटा, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर टू शेयर प्रॉफिट, सही है भैया। फिर इसका भैया पार्टनर, इसके बाद भी क्या है, द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इन पार्टनरशिप इज लिमिटेड, सबकी लिमिटेड होती है, साझेदारी जो लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, वो क्या होती है, सीमित, गलत भैया, असीमित होती है। चलो आगे चलते भैया, टू मेक पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बनाना कंपलसरी, डीड बनाना नहीं है भैया, गलत है, ठीक। बेटा न्यू माइनस ओल्ड को प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो बोलते हैं, हाँ भैया सही, ध्यान रखना, इसका मतलब गेनिंग रेशियो का एक और नाम क्या है, प्रॉफिट रिसिप्ट रेशियो, ठीक है। चलो देन इसका रजिस्ट्रेशन करवाने नॉट कंपलसरी, हाँ भैया नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है। देन इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन बैंकिंग बिजनेस, बैंकिंग बिजनेस में 20 होते हैं, तो भैया क्या
अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, तो भैया बैंकिंग बिजनेस में कितने होते हैं, तो ये बैंकिंग बिजनेस में अपन ने 10 पढ़े थे, ठीक। तो यहाँ पर बेटा उसको फॉल्स कर लेना, ठीक है। चलो देन इसके बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, आगे चलते हैं अपन। कहा गया बेटा पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज एप्लीकेबल इन पार्टनरशिप फर्म। हाँ भैया 1932 से तो लगता है कानून। बेटा चेंज इन पार्टनरशिप डीड में अगर चेंज हुआ तो उसका मतलब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। हाँ भैया ठीक। देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज ऑलवेज इन रिटर्न। साझेदारी संलेख जो होता है वो हमेशा रिटर्न होता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट बोला है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन ये होना चाहिए था एग्रीमेंट जो होता है हमेशा रिटर्न होता है, तो फिर फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो लोग बोलेंगे पार्टनरशिप डीड जो है डीड, तो भैया पार्टनरशिप डीड तो रिटर्न में ही होती है, ठीक है। चलो यहाँ पर उन्होंने एग्रीमेंट शब्द करा इसलिए यहाँ पर अपन ने फॉल्स कर दिया है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज नॉट इज कंपलसरी, तो ये फॉल्स, कंपलसरी नहीं है। चलो आगे चलते हुए अपन, आप क्या लिखा भैया, वन वर्ड में बताना बेटा। थर्ड वाले क्या लिखा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। पार्टनरशिप में बेटा कम से कम कितने होते हैं, तो भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम कितने होते हैं, तो भैया इन्होंने क्या बोल रहे हैं भैया, या तो 20 बताए थे अपन ने, ठीक है, जनरल बिजनेस में, या फिर 10 बताए थे किसमें, बैंकिंग बिजनेस में। लेकिन सुनो भैया तुमको यहाँ पर ना 10 लिखना, 20 लिखना, कुछ लिखना, यहाँ पर बेटा तुम लोग क्या, इन्होंने जो आंसर दिए उसके हिसाब से उन्होंने लिख दिया, तो भैया ध्यान रखना अपने को कितना लिखना, 50, क्योंकि अपन अभी किसके हिसाब से चल रहे हैं, 2013 के जो कानून है कंपनी उसके हिसाब से अपन चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर बेटा अपन क्या लिखेंगे, 50, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने कुछ बताया नहीं, मेंशन नहीं करा है, ठीक है। इसलिए देखो मैंने ये ऑप्शन भी लिखवाए, ठीक है। ये उन्होंने कहते हैं 20 और 10 दोनों लिखे, लेकिन नहीं, अपने को क्या करना है 2013 के हिसाब से चलना है, ताकि मैं तुमको गलती बता सकूं इसलिए, ठीक है। चलो क्या भैया फिर क्या लिखा है, वेदर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड इज क्या, पार्टनरशिप डीड बनाना क्या है, ऑप्शनल या कंपलसरी, तो ये क्या ऑप्शनल है, खत्म बात। फिर इसका क्या लिखा है, द पर्सन हु एंटर इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर व्हेन करते विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड। सब जब सब लोग मिलकर आते हैं पास साथ में पार्टनरशिप में, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको पार्टनर बोलते हैं, साझेदार बोलते हैं। बेटा इन विच सिस्टम करंट अकाउंट, किसमें करंट अकाउंट चालू खाता बनता है, तो फिक्स्ड मेथड में, ठीक है, स्थायी पूंजी खाते में। बेटा द कैपिटल विड्रॉ बाय पार्टनर, जब बेटा पार्टनर कैपिटल विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, यूज टर्म बाय विच नेम, उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं, खत्म बात हुई, आहरण। फिर बेटा क्या लिखा है, व्हेन डज द फर्म पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल पे कंपनी इंटरेस्ट कब देती है, तो बेटा जब प्रॉफिट होता है तभी देती है, ठीक है। देन इसका क्या बोल रहे हैं, इन फिक्स्ड कैपिटल मेथड अलोंग विद कैपिटल अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट बनता है, कौन सा, फिक्स्ड वैल्यू में कौन सा बनता है, तो करंट अकाउंट बनता है, चालू खाता। बेटा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होता है, तो 6% पर एनम, पर एनम लिखना मत भूलना भाई, गलत हो जाएगा, गलत कर देगा सामने वाला, ठीक है। चलो आगे चलते हुए अपन, ये होगा भैया अपना, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं अपन भैया, खड़खड़ेरा। अब अपन बेटा चालू करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। इसमें एडमिशन वाला चैप्टर भी इन्वॉल्व है। चलो सबसे पहले बेटा क्या बोल रहे हैं, बेटा गुडविल कितने प्रकार, वो गुडविल कौन सी एसेट्स है, तो भैया कौन सी एसेट्स भी इंटेंजिबल, जिसको हम देखे छू नहीं सकते हैं, ठीक। देन इसका बेटा क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो पुनर्मूल्यांकन खाता भैया ओपन कब ओपन होता है, तो भैया एडमिशन के टाइम पर, डिसोल्यूशन के टाइम पर, अमल कमीशन, ये क्या सेल्स के टाइम पर, भैया एडमिशन के टाइम पर। कभी इसमें रिटायरमेंट दे दी मान लो, और ये तीनों नाम दे दिए तो रिटायरमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो बोलो नहीं हम आपने तो एडमिशन ही पढ़ाया था भैया, ठीक। तो यूज करना बेटा अपना कॉमन सेंस सब लोग, है ना। बेटा क्या बोल रहे थे, इक्वेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो की इक्वेशन क्या है, अगर मान लो ये वन वर्ड में भी आता है तो कंफ्यूज मत यार इक्वेशन क्या होती है, तो भैया इक्वेशन यही होती है क्या भैया, न्यू ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग की और गेनिंग की होती है न्यू माइनस ओल्ड। देन इसका बेटा क्या गया, कहा गया, आगे चलते हैं बेटा, इन विच रेशियो द प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन पर प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, तो भैया कैसे बढ़ता है भैया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ता है। चलो आगे बेटा क्या लिखा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अ पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर इज, भैया सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे रहेंगे, तो बेटा हमेशा करेंगे इक्वल रहेंगे, जो एक पार्टनर अगर सैक्रिफाइस कर रहा है तो दूसरा उतना ही क्या करेगा, गेन करेगा। चलो आगे चलते भैया, आगे बढ़ते चलते भैया। फिर बेटा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है अपना, टिक वगैरह जो बेटा मैंने टिक करे, ये देखो ये ब्लू पॉइंट से मैंने जो टिक करे वही अपन लोग को मेन करने हैं, ठीक है। बाकी तुम पूरे कर लो कोई दिक्कत नहीं, बट इन लोग का जो आंसर है वो मैंने सही करवाया तुम लोग को, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुके हैं और आ भी सकते हैं, ठीक। इस तरीके से बेटा आप लोग बोल रहे हैं एडमिशन के टाइम पर द जनरल रिजर्व इज शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व हम दिखाते हैं, सामान्य संचय दिखाते हैं, उसको बेटा पार्टनरों में कैसे क्या ट्रांसफर करते हैं, तो बेटा ओल्ड पार्टनरों में हम क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। बेटा ए बी सी 3 पार्टनर है, उन्होंने डी को भी एडमिट करा इन द फर्म, ठीक है। तो बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, इसका भी अपन ने कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी अगर चाहो तो इसका एडमिशन वगैरह लगा सकते हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। चलो अपन ने जो टिक करा उस पर आओ भैया, द रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर एग्री टू सैक्रिफाइस, ओल्ड पार्टनर अपना शेयर
त्याग करने के लिए रेडी होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये त्याग अनुपात बोलते हैं, खत्म बात। फिर इसका भी है, चलो खत्म यहाँ पर। बेटा फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम कहाँ लिखेंगे, तो ये कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है तो फायदा है। फिर इसका प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर्ड, रिवैल्यूएशन पर जो प्रॉफिट होता है वो किसके क्रेडिट में भेज दिया जाता है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। बेटा व्हेन चेंजेस फिगर ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी आर नॉट शोन इन द बुक्स, देन भैया अगर मान लो हमको एसेट्स और लायबिलिटी, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर हमको एसेट्स और लायबिलिटी की असली कीमत बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है तो हम कौन सा खाता खोलते हैं, तो बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट था बेटा ये वाला। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं बेटा, एक और इंपॉर्टेंट बेटा, गुडविल पर हम क्या नहीं कैलकुलेट करते, तो ये क्या नहीं कैलकुलेट करते, डेप्रिसिएशन, हार्श नहीं गणना कर दी जाती है। ठीक है, हार्श की गणना ख्याति पर नहीं की जाती है। फिर इसका बेटा डिक्रीज इन लायबिलिटी, फिर से सेम क्वेश्चन पहले वाले चैप्टर का, बेटा अगर लायबिलिटी कम हो रही तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। बेटा फिर इसका सेम वही क्वेश्चन, गुडविल पे क्या नहीं चार्ज होता है, तो बेटा डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये तो ऐसे घुमाकर भी आ सकता है बेटा क्वेश्चन, क्या चार्ज नहीं किया जाता है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा, पुनर्मूल्यांकन खाता कौन सा खाता है, नाम मात्र, इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर इसका लोग बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या है, अधिलाभ क्या है, तो भैया अर्न एक्सेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, जो हम नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर कमाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। पार्टनरशिप में चेंज होने को क्या बोला जाता है, रिलेशनशिप में चेंज होने को, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन, अभी अपन ने पढ़ा था पुनर्गठन। बेटा डैश टाइप ऑफ गुडविल फेचेस हाईएस्ट, सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी गुडविल को, कौन सी गुडविल की होती है, तो कैट गुडविल की, जो बिल्ली प्रकार की गुडविल होती है उसकी सबसे ज्यादा अहमियत होती है बेटा, औकात होती है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, एन इंक्रीज इन एक्रूड इनकम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, अगर एक साल की एक्रूड इनकम में बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको बेटा हम क्या करते हैं, एडिड इन द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। फिर इसका ये 11th का क्वेश्चन है अगर देखा जाए तो बेटा, फिर वो लोग क्या बोल रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ तो वो किस प्रकार का क्या है, तो बेटा वो पुनर्गठन, लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन होता है तो पुनर्गठन कहलाता है। ठीक है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। चलो आगे चलते हुए अपन इसमें जो टिक करें वो देख लेना। बेटा लोकल गुडविल क्या होती है, तो लोकल गुडविल भी क्या होती है, कैट गुडविल, ध्यान रखना। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन क्या बताया था बेटा, डेबिट, क्रेडिट साइड के वो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। फिर इसका भी एग्रीमेंट क्या है, तो ये पार्टनरशिप डीड है, रिटर्न एग्रीमेंट। फिर बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट से। गुडविल क्या भी है, तो ये एक रेपुटेशन है, खत्म बात। चलो आगे बेटा क्या लिखा है, गुडविल एक आदर्श वो है संपत्ति, विच शुड बी शोन कहते रिटर्न ऑफ सून, तो हाँ भैया सही, आदर्श है और उसको खटाक से क्या कर देते हैं, अपलिखित कर देते हैं। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, गुडविल सेलेबल, बेचने लायक है, तो हाँ भैया ट्रू, बेचने लायक है। ठीक बेटा, सुपर प्रॉफिट नॉर्मल माइनस एक्चुअल होता है, नहीं, ध्यान रखना गलत। ठीक है, इसका बेटा मैंने अपने कोचिंग में जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट, अपनी कोचिंग कैसी बहुत ही सुपर है। ठीक है, और सुपर कोचिंग में भैया सबसे पहले मेरा नाम लोगे ना यार तुम लोग, भाई इतना तो करना पड़ेगा। इसका मतलब एपी पहले आएगा, एपी पहले आएगा, एपी माइनस एनपी, एपी माइनस एनपी। अब एपी मतलब एक्चुअल प्रॉफिट पहले आता है, नॉर्मल प्रॉफिट बाद में आता है। एक्चुअल को हम एवरेज भी बोलते हैं, क्लियर है। ठीक, तो भैया ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एपी माइनस एनपी। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इन्होंने एपी बाद में दिया है। भाई मेरी कोचिंग में मेरा नाम भाई पीछे क्यों रखा तुम लोगों ने, ठीक समझ में आई। चलो देन इसका कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर एडमिशन, जब ये नया पार्टनर का एडमिशन होता है, इफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, अगर एसेट्स की डिक्रीज हो रही है तो उसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे, तो हाँ भैया सही है। ठीक बेटा, मोनोपोली डिक्रीजेस द गुडविल, फॉल्स, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मोनोपोली गुडविल को कम करता है, तो नहीं भैया ये तो बढ़ाता है मोनोपोली। ठीक है, एक अधिकार। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, ऑन पेइंग द गुडविल प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर इट इज ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर, किस रेशियो में अपन वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अगर नया पार्टनर गुडविल लाया तो पुराने वाले जो पार्टनर हैं वो सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं, तो हम ये सेक्रीफाइसिंग में बांटते हैं। ठीक है, चलो देन इसका एक और चीज यहां पर सुनना, यहाँ पे एक तरह से क्वेश्चन गलत भी है, क्यों, मतलब आंसर इसका मैं गलत भी बोल सकता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो ओल्ड पार्टनर लिखा है, जबकि यहाँ पर पता है क्वेश्चन क्या आना चाहिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अगर बांटेंगे तो ये सही होता। ठीक है, लेकिन ये बहुत दिन वालों ने भी उसको ट्रू कर दिया है। ठीक है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर ये तुमको गलत करना है, क्यों, क्योंकि भैया ओल्ड पार्टनर लिखा है, तो भैया ओल्ड पार्टनर कब से वो करने लग गए। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं भैया ओल्ड पार्टनर और फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख दिया है, इसलिए भी उन्होंने क्या करा भैया, ट्रू करा है। ठीक है, चलो देन इसका भैया बाकी प्रॉपर सही आंसर क्या भैया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, चलो देन इसका लोग क्या बोल रहे हैं, कहां गया, एबीसी 3 पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है, बी रिटायर हो रहा है, नया रेशियो ए और सी का क्या होगा। ठीक है, तो भैया 3:2 होगा क्या, तो भी ये फॉल्स है, क्यों फॉल्स है, तो देखो एबीसी 3 पार्टनर है, बी जा रहा है तो बी पे हाथ रखो और 3:1 का नया रेशियो होता, लेकिन इन्होंने तो 3:2 का कर दिया है। ठीक है, तो भी ये
ये गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब बेटा क्या लिखा है, कहा गया द रेशियो इन विच एग्जिस्टिंग पार्टनर डिसाइडेड टू गिव अप क्या देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। भैया अगर कोई पार्टनर नए पार्टनर के लिए त्याग करना चाहता तो उसको क्या बोलेंगे, त्याग अनुपात, खत्म बात, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बेटा व्हाट टाइप ऑफ एसेट्स, गुडविल किस प्रकार की एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स और ब्रैकेट में लिखना इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। देन इसका बेटा विच टाइप ऑफ गुडविल फेचेस, सबसे ज्यादा गुडविल किसकी होती है, तो बेटा कैट गुडविल की, बिल्ली वाली गुडविल की। बेटा इंक्रीज और डिक्रीज इन एसेट्स और लायबिलिटी अगर ऊपर नीचे होता है, बढ़ना या कम होता है तो बेटा उसको किस अकाउंट में शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्गठन, वो पुनर्मूल्यांकन खाते में। बेटा विच टाइप ऑफ गुडविल फेचेस, सबसे कम गुडविल किसकी है, तो ये रेट गुडविल, चूहे वाली गुडविल सबसे कम है। बेटा इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अगर चेंज हुआ, ठीक, एग्जिस्टिंग पार्टनरों का, तो भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू, भैया प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होता है रिवैल्यूएशन पे, उसको हम कहां भेजते हैं, तो ये पार्टनर कैपिटल में भेजेंगे। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हुआ, कभी भी होता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल में ही जाता है। चलो देन इसका क्या लिखा है, गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इनटू 100, ठीक है। इन विच मेथड दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किस मेथड में इस्तेमाल होता है, तो ये फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू में इस्तेमाल होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर इसका बेटा AS10 किससे संबंध रखता है, तो बेटा फिक्स्ड एसेट्स से, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स लिखना, गुडविल मत लिखना, क्यों, क्योंकि भैया AS26 जो होता है वो गुडविल से संबंध रखता है, ठीक है। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, व्हेन लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर आर मोर देन, भैया जब लायबिलिटी ज्यादा होती है एसेट से, ठीक है, तो उसको भी सॉरी क्या लिखा है, व्हेन लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर आर मोर देन एसेट्स, अगर पार्टनर की एसेट्स कम हो गई, लायबिलिटी ज्यादा होगी, तो बेटा देन इट इज कॉल्ड एज, उसको भी क्या बोला जाता है, तो ये इंसॉल्वेंट बोला जाता है, उस पार्टनर को क्या बोला जाता है, इंसॉल्वेंट बोला जाता है, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, परचेस कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स, परचेस कंसिडरेशन में से नेट एसेट्स अगर हटा देंगे तो बेटा जो आता है वो क्या आता है, गुडविल। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये भी, ठीक। और अगर मान लो नेट एसेट्स पहले होता और परचेस कंसिडरेशन बाद में होता तो फिर क्या लिखते, तो ये उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसका व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, तो ये फॉर्मूला लिख दो, सुपर माइनस एवरेज, ठीक है। चलो या फिर क्या बोलते हैं, द प्रॉफिट विच इज ओवर एंड अबव द क्या, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट बताया ना, ठीक, हाँ तो ये फिर वही लिखना, ठीक है। वो प्रॉफिट द सिमिलर बिजनेस अर्न, ठीक है, सिमिलर बिजनेस अर्न जो करते हैं उस प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट बोलते हैं, या फिर फॉर्मूला लिख दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बेटा गुडविल का इंपॉर्टेंट, बेटा गुडविल का बेसिस क्या है, कैसे वैल्यूएट की जाती है, तो ये प्रॉफिट के बेसिस पे क्या की जाती है, वैल्यू की जाती है, मूल्यांकन किया जाता है गुडविल को, किसके दम पर, लाभ के दम पर। बेटा विच टाइप ऑफ गुडविल चेंज, हमेशा चेंज होती रहती है बेटा, रेक, ठीक है, चूहे वाली। विच अकाउंट इज ओपन इंक्रीज, जब भी एसेट्स लायबिलिटी कम ज्यादा होते हैं तो कौन सा अकाउंट खोलते हैं, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। चलो और आगे चलते हुए ये हो गया, ये खत्म अपना खड़ा खड़े रहा। अब बेटा अपन चालू करते हैं रिटायरमेंट वाला चैप्टर है, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ, ठीक। तो ये सबसे पहले इसमें कहां से अपन ने टिक करा वो देखते हैं, इसमें अभी कहीं पर भी अपन ने टिक नहीं करा, ये रहा 7th वाला। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, शेयर ऑफ अदर पार्टनर, जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो दूसरे पार्टनरों का शेयर क्या जाता है, तो बेटा बढ़ जाता है। जब एक पार्टनर जा रहा है तो दूसरे पार्टनरों को तो सीधी बात है, जाहिर सी बात है, जो बच गए उनका प्रॉफिट क्या आएगा, बढ़ जाएगा, ठीक। चलो बाकी आगे चलते हैं अपन। अब भी क्या लिखा हुआ है, कहां से ये, बेटा व्हेन ओल्ड रेशियो इज डिडक्टेड फ्रॉम न्यू, एक मिनट यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चा गलत कर देता है। व्हेन ओल्ड रेशियो, बच्चों को लगता है यार पहले ओल्ड है फिर न्यू है, लिख दो सेक्रीफाइस, गलत भैया। ओल्ड रेशियो माइनस कर रहे हैं किसमें से, न्यू में से, ओल्ड माइनस कर रहे हैं न्यू में से, मतलब न्यू पहले, न्यू माइनस ओल्ड, तो ये क्या होता है, गेनिंग रेशियो, ठीक। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया एडमिशन के टाइम, सॉरी रिटायरमेंट के टाइम पर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बढ़ता है रिवैल्यूएशन का, तो बेटा रिमेनिंग पार्टनर में, किसमें किसमें भैया, रिमेनिंग पार्टनर, ठीक है। ये गलत है भैया, ठीक, ध्यान से सुनना। आफ्टर द रिटायरमेंट, जब रिटायरमेंट होता है तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो किन पार्टनर में बढ़ता है, तो बेटा यहाँ पर ऑल पार्टनर आएगा, क्या भैया, ऑल पार्टनर, क्लियर है, ठीक। रिमेनिंग में नहीं बढ़ता है, सारे पार्टनर में बढ़ता है, जो जा रहा है ना वो उसमें ही बढ़ता है, तो ये गलत है बेटा, उसको क्या करना, ऑल पार्टनर करना, ठीक है। चलो देन इसका बेटा क्या बोल रहे हैं, इफ द अमाउंट इज नॉट पेड टू द रिप्रेजेंटेटिव, अगर भैया हमने पार्टनर को, जो भी रिप्रेजेंटेटिव था, मान लो कोई पार्टनर की डेथ होगी, उसका जो वारिस था उसको हमने मान लो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक, तो देन व्हाट, भैया हम उसको कितने पर इंटरेस्ट देंगे, भाई हमने उस, मान लो उसको 10 लाख रुपए बन रहे थे तो हमको भैया नहीं दे पाया अभी हम, तो भैया हमने बोला हर महीने दे देंगे, हर साल में दे देंगे, तो जब नहीं दे पा रहे हैं तो उस पर कितना ब्याज लगेगा, तो भैया कितना ब्याज लगेगा, 6%, ठीक है। चलो अधिकतर ध्यान रखना बेटा, पार्टनरशिप में जो भी है 6% ही अधिकतर। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय, भैया पार्टनर का
कैप जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट के टाइम पे बेटा हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रिएटेड बाय, इनमें से किससे क्रिएट करा जाएगा उसका खाता, ठीक। तो भैया इट शेयर ऑफ गुडविल, उसकी गुडविल से भी क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलो देन इसका क्या बोल रहे हैं, एबीसी तीन पार्टनर है, 2/4, 2/4 और 2/8 का क्या रेशियो है, बी रिटायर हो गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो भैया नया रेशियो क्या होगा, ठीक। तो भैया नया रेशियो निकाल लो, बी जा रहा है, बी पे हाथ रख दो, ठीक। इसको 8 बनाओगे तो भी क्या जाएगा 4:2, मतलब इसको काटोगे तो 2:1, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन भैया फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह। बाय गेनिंग रेशियो देयर इज एन, भैया गेनिंग रेशियो से क्या होता है, तो भैया रिमेनिंग पार्टनर के उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, शेयर। चलो नीचे आते हैं, लाइफ इंश्योरेंस रिजर्व फंड जो है इस ट्रांसफर टू, वो कहां भेजा जाता है, तो भैया पार्टनर्स कैपिटल में भेजा जाता है, जो भी होगा सब पार्टनर्स कैपिटल में अधिकतर भेजते हैं बेटा। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, कोई भी सूचना नहीं दी है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर विल एक्वायर रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर शेयर इन, तो भैया वो किस रेशियो में उसका शेयर हड़प लेंगे, ओल्ड रेशियो में, ठीक है, अगर कोई जानकारी नहीं दी है तो। देन इसका भैया चलो यहां पर भी ये कुछ नहीं है, आगे चलते हैं खड़े खड़े रहा। अब बेटा क्या बोल रहे हैं वो लोग, ट्रू फॉल्स, रिटायरमेंट वो रिटायर्ड पार्टनर कैन ऑल्सो बी पेड बाय एन्युटी, जो पार्टनर रिटायर हो उसको एन्युटी से पैसा हम दे सकते हैं, हाँ भैया वार्षिकी से दे सकते हैं। बेटा रिटायरिंग पार्टनर हैज नो राइट ओवर द अमाउंट ऑफ गुडविल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल पे कोई हक नहीं है, नहीं भैया गलत है उसका हक, ठीक है, वो लेके ही जाता है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन पार्टनर इज रिटायर्ड और डेथ, अगर किसी पार्टनर कोई रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही है, तो भैया तब गेनिंग रेशियो निकाला जाता है, हाँ भैया सही है। चलो आगे भैया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी हैज नो सरेंडर वैल्यू, गलत होती है भैया सरेंडर वैल्यू। बेटा अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग और डिजीज पार्टनर इज पेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, भैया उसको लमसम या इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं जो पार्टनर जा रहा है, हाँ भैया दे सकते हैं, एक मुश्त भी दे सकते हैं और टुकड़ों में भी दे सकते हैं। बेटा एक रीजन बता दो रिटायरमेंट का, ओल्ड एज, ठीक है, कुछ भी लिख दो भैया। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, गिव मी बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ क्या, डेथ, जब कोई पार्टनर की डेथ होती तो उसको भी उसका लाभ कैसे निकाला जाता है, किसके बेसिस पे, किसके आधार पर निकाला जाता है, तो बेटा समय के आधार पर, टाइम के आधार पर। चलो आगे बेटा क्या लिखा है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड क्या होता है, गेनिंग रेशियो। फिर इसका बेटा व्हेन डज अ पार्टनर रिटायर फ्रॉम अ फर्म, कोई पार्टनर रिटायर कब होता है, तो बेटा ओल्ड एज या जो भी लिख सकते हो वो लिख देना। फिर इसके बाद टू हुम द अमाउंट इज पेड ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ होगी तो वो पैसा किसको मिलेगा, तो बेटा उसके वारिस को मिलता है, एग्जीक्यूटर को, ठीक। देन इसके बाद व्हिच अकाउंट इज ओपन व्हेन पेमेंट इज गिवन टू पार्टनर बाय एन्युटी, जब एन्युटी मेथड से हम एन्युटी के द्वारा जब उसको पैसा देंगे किसी पार्टनर को, तो कैसे कौन सा खाता बनाना पड़ेगा, तो बेटा वार्षिकी उच्चंत खाता, एन्युटी सस्पेंस अकाउंट। देन इसके बाद इन होम अकाउंट अमाउंट पेबल टू डिजीज पार्टनर इज पेड, किसको पैसा दिया जाता है, तो भैया जो पार्टनर मर गया उसके वारिस को, एग्जीक्यूटर को दिया जाएगा। बेटा अभी का माही और खुशी तीन पार्टनर है, 5:3 का रेशियो है, दे क्या व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ अविका एंड खुशी, अविका और खुशी मतलब पहली और लास्ट वाली का क्या होगा, अगर माही रिटायर हो रही तो बेटा बस उस पर हाथ रख दो, 5:2 खत्म बात, ठीक। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देते ना, कोई जा रहा है हाथ रख दो, खत्म, जाओ भैया, ठीक। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एबीसी तीन पार्टनर है, 5/10, 6/20, 4/20 का रेशियो है। न्यू पार्टनर वो न्यू रेशियो बताओ जब सी जा रहा है, तो भैया सी पे हाथ रख दो, इन दोनों का जो रेशियो है उसको भैया पहले तो सी बना लो, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे बेटा क्या करो 20 करो, या फिर इसको छोटा करो, ठीक है, 6 उगलते 3 2 जा, या फिर इसको काम करो 2 से करो, 2 3 और 2 10 जा, ठीक। तो भैया 3:10 हो गया और ये 5:10 है, तो इसका मतलब 5:3 का क्या होगा, रेशियो हो गया। चलो ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज क्या, हिज क्लेम इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका क्लेम किसके खाते में भेजा जाता है, तो भैया एग्जीक्यूटर के खाते में भेजा जाता है, बहुत बार अपन देख चुके इसको। चलो आगे बढ़ते हैं भैया अपन नया चैप्टर डिसोल्यूशन। तो भैया सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट होता है वो कहां भेजा जाता है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट भाई। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट आर क्लोज्ड, कब खाता एसेट्स लायबिलिटी कब बंद कर दी जाती है, जब भी उनको कहां भेजा जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा जाता है। बेटा कंपलसरी डिसोल्यूशन, कंपनी बंद होनी होना है, कौन सी कंडीशन में, व्हेन द बिजनेस ऑफ अ फर्म इज बिकम इलीगल, कुछ कंडीशन होती है तो ध्यान रखना, उन 3-4 कंडीशन को अपने को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से। चलो अब आगे भी ये कर रहे हैं, नेक्स्ट पेज। अब बेटा क्या लिखा है, बेटा एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन देयर, भैया एसेट्स को किस अकाउंट किस अमाउंट पर भेजा जाता है, तो भैया किस अमाउंट पर, बुक वैल्यू पर भेजा जाता है। बेटा ऑन पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी पे कर रहे हैं, अमाउंट रिटर्न, कौन सा अमाउंट लिखा जाता है, बेटा ओरिजिनली पेड, जो हमने ओरिजिनल दिया है वो पैसा लिखा जाता है जब हम पेमेंट कर रहे हैं तब, और अगर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं तो बेटा बुक वैल्यू वाला ट्रांसफर करेंगे। चलो आगे चलते हैं,
अब बेटा क्या लिखा है, व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर, अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई पार्टनर लेकर आ रहा है तो बेटा उसको कहां शो करते हैं, तो भैया क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में शो करते हैं। बेटा व्हेन अनरिकॉर्डेड कोई अलिखित दायित्व है, अगर उस आर पेड, अगर उसको कोई चुका रहा है, ठीक, तो भैया उसको कहां लिखेंगे, तो बेटा लायबिलिटी कहां पे चुकाई जाती है, तो बेटा डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन में चुकाई जाती है, टू कैश या टू बैंक करके लिख देंगे। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल लायबिलिटी, इनमें से कौन सी इंटरनल लायबिलिटी, बैंक लोन बाहर की है, बैंक ओवरड्राफ्ट बाहर की है, नन ऑफ दिस पता नहीं, जनरल रिजर्व अंदर की लायबिलिटी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर टू, कहां भेजी जाती है सारी एसेट्स लायबिलिटी, रियलाइजेशन अकाउंट में। आगे बढ़ो, द एसेट्स विच इज नॉट ट्रांसफर्ड इन रियलाइजेशन, वो एसेट्स जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की आती है, बट इट इज सोल्ड, बट उसको बेचा जाता है, तो ये इनमें से कौन सी, तो ये इनमें से तो कोई सी नहीं है। ठीक है, चलो देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कब बनाया जाता है, तो ये डिसोल्यूशन के टाइम पर बनाया जाता है। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पार्टनर्स लोन अकाउंट इज ट्रांसफर, जब डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट कहां भेजा जाता है, तो भैया कहीं नहीं भेजा जाता, उसका अलग से अकाउंट बनाया जाता है पार्टनर्स लोन अकाउंट करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते भैया। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन क्या है, तो ये नॉमिनल है, रिवोल्यूशन क्या है, नॉमिनल है, चाहे रियलाइजेशन और रिवोल्यूशन दोनों भी नाम मात्र खाते हैं, नॉमिनल अकाउंट है। आगे बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, इंपॉर्टेंट बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट को बेटा कहां भेजा जाता है, तो भैया बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन में ही आता है। ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को अपन कैसे ट्रीट करेंगे, करंट लायबिलिटी की तरह ही ट्रीट करेंगे। आगे बोल रहे हैं बेटा अनडिस्प्यूटेड लॉस या रिजर्व जो है वो कहां भेजा जाएगा, तो ये वो कहां भेजा जाएगा, कैपिटल अकाउंट में भेजा जाएगा। चलो आगे चलते हैं अपन, बस खत्म करते खड़ा खड़े जल्दी से। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द कोर्ट अपॉइंट एन, बेटा कोर्ट किसको अपॉइंट करती है, तो भैया सॉलिसिटर जो होता है उसको भी अपॉइंट करती कौन, कोर्ट, जब डिसोल्यूशन होता है तब। बेटा पेमेंट ऑफ लायबिलिटी इज एंटर्ड इन, भैया लायबिलिटी को अगर हम चुका रहे हैं तो उसको कहां लिखेंगे, तो बेटा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ऑफ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट पे क्रेडिट साइड में। फिर इसके भैया आगे चलते हैं, इधर ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो जो था वो अपन ने पहले कर लिया है। बेटा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बेटा किसको पैसे दिए जाएंगे, तो बेटा आउटसाइड लायबिलिटी को। बेटा डिसोल्यूशन के टाइम पर फर्म कैश इन हैंड इज ट्रांसफर टू, कैश इन हैंड कहां भेजेंगे, तो कैश अकाउंट में भेजेंगे भैया। बेटा रियलाइजेशन अकाउंट किस प्रकार का खाता है, नाम मात्र, मतलब नॉमिनल। फिर इसके आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर कैन ट्रांजैक्ट देयर ओन बिजनेस, अगर चलते विघटन हो गया तो पार्टनर अपना खुद का बिजनेस क्या कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ो, क्या बोल रहे हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां भेजा जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में भेजा जाता है, अलग से कहीं नहीं भेजेंगे। चलो आगे चलते भैया, मैच द कॉलम में इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है, लोन पार्टनर से लोन, एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी, बाहर वाले बैंक से लोन। ठीक, बेटा 1932 का सेक्शन 39 क्या कहता है, डिसोल्यूशन के बारे में कहता है। रियलाइजेशन अकाउंट क्या भैया, डिसोल्यूशन के टाइम पर बनता है। बेटा पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां रिकॉर्ड की जाती है, रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स रियल ऑफ एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स कहां शो किया जाता है, शोन इन बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर शो किया जाता है। अब ये क्या लिखा है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, क्या अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन में भेजा जाता है, तो यार फॉल्स लिखा हुआ है, तो भैया सही लिखा है। क्यों, क्योंकि भैया ट्रांसफर थोड़ी नहीं करते हैं, ट्रांसफर कब करते हैं, जब बैलेंस शीट से कोई चीज लिखते हैं, तो बैलेंस शीट में तो लिखी नहीं थी, तो गलत है बेटा वो। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इन करते इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, गलत, प्रोविजन को भी भेजा जाता है, सबको भेजा जाता है भैया। ठीक है, कुछ चीज होती है जो नहीं भेजी जाती, वो वीडियो में आप देख सकते हो, जो जहां पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सिखाया। अब बेटा अपन बात करते हैं बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, बेटा डिसोल्यूशन के टाइम पर बैलेंस शीट बनती नहीं भैया, नहीं बनती। ठीक है, कैश अकाउंट बनता है, वो मैच हो गया, मतलब सब सही है। बेटा पार्टनर्स लोन अकाउंट इज इंटरनल लायबिलिटी, सही है भैया। बेटा द बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में भेजा जाता है क्या, रियलाइजेशन पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है, गलत भैया, जो भी रेशियो रहेगा उसमें भेजा जाएगा। बेटा फिर इसका देयर आर 5 मेथड, डिसोल्यूशन की 5 मेथड होती है, हाँ भैया। बेटा द बिजनेस इज क्लोज्ड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, जब भैया विघटन होता है फर्म का तो बिजनेस बंद हो जाता है, तो हाँ भैया बंद हो जाता है। फिर इसका रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड मेनी टाइम्स, जिंदगी में रियलाइजेशन अकाउंट कई बार बनता है, गलत, इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला भी। ठीक है, चलो देन इसका बस ध्यान रखना, रियलाइजेशन एक ही बार बनता है जिंदगी में। बेटा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, में कोई अंतर नहीं है, गलत अंतर है बेटा। बेटा ऑन डिसोल्यूशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, अगर हम बेटा क्रेडिटर को पेमेंट दे रहे हैं तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखाएगा, हाँ भैया। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म का जब डिसोल्यूशन होता है, एन अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द अनरिकॉर्डेड एसेट्स इज शोन इन, भैया अनरिकॉर्डेड एसेट्स से जो भी पैसा मिल रहा है उसको कहां लिखेंगे, तो बेटा कहां लिखेंगे भैया, इज शोन इन रियलाइजेशन अकाउंट, तो हाँ भैया ट्रू। ठीक, फिर इसका बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, गलत भैया। फिर इसका डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप,
अगर पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है तो वे पार्टनरशिप भी बंद होगी। हाँ भैया, ठीक, कहा गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हाँ बेटा ये सही है बेटा, उसको सही कर लेना, ठीक है, सही है ना उसका कि कहाँ गलत लिखा है, पता नहीं उसका आंसर कहाँ लिखा है। चलो फिर इसका क्या लिखा है, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म डिसोल्व हो रही है तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, गलत भैया, ये है बेटा फॉल्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन, बेटा रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड कब बनता है, तो डिसोल्यूशन के टाइम पर बनता है, विघटन के टाइम पर। एसेट्स और लायबिलिटी बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करी जाती है, किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। बेटा द बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करा जाता है कहाँ, कैपिटल अकाउंट में। ध्यान रखना डिसोल्यूशन जब होता है तो करंट अकाउंट का पैसा भी कहां भेज देते हैं, कैपिटल अकाउंट में भेज देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन बेटा, व्हेन लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर आर मोर देन एसेट्स, अगर एसेट्स ज्यादा है, ठीक है, सॉरी लायबिलिटी ज्यादा एसेट्स से, तो इट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो ये इंसॉल्वेंट बोलते हैं, दिवालिया, ठीक। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं। बेटा व्हेन ऑल पार्टनर एक्सेप्ट वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, या तो सारे पार्टनर या तो एक को छोड़ के सारे पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो गए तो बेटा वो क्या होगा, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब फिर तो बंद होना ही होना है। बेटा फिर लिखा बेटा ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम, अगर टाइम खत्म हो गए तो उस प्रकार की पार्टनरशिप डिसोल्यूशन को क्या बोलते हैं, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। फिर इसका कहा गया, बस इतना ही है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें उसको कोइंसिडेंस भी लिखा बेटा, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट वाले को। बेटा फिर क्या लिखा है, एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, किस वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर। बेटा एक्सपायरी ऑफ टर्म, अगर टाइम खत्म हो गए तो पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, उसको क्या बोला जाता है, तो ये क्या बोला जाता है बेटा, पार्टनरशिप एट वही ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट। फिर कहा गया भैया, इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नेसेसरी ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, भैया अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, ठीक है, तो उसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होना क्या भैया, जरूरी है, ठीक है। चलो इन्होंने अगर उल्टा लिखते कि वे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर हो रहा है उसमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी हो जाएगा, ठीक, तो फिर बेटा वो नॉट नेसेसरी होता, ठीक है। दो जगहों पर दिया, दोनों जगहों पर ऑलमोस्ट अपोजिट दिया बेटा उन लोगों ने। चलो अब ये कहा गया भैया, आगे चलते भैया, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितने मेंबर होते हैं, ठीक, तो भैया प्राइवेट कंपनी में बेटा मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, ठीक है, ये गलत है बेटा, ये टिक भी गलत है, और यहाँ पर सही अगर वो करते तो बेटा 20 को 200 बनाना पड़ता उनको, ठीक है। ये उन्होंने वो टिक वाला टिक कर दिया, वो बैंकिंग बिजनेस वाला था ना, बैंकिंग पार्टनरशिप में, उसका ध्यान रखकर उन्होंने वो टिक करवा दिया, ठीक है, मतलब वो ऑप्शन पे दिया उन लोगों ने। बेटा ओनर ऑफ कंपनी, कंपनी का ओनर क्या है, तो ये शेयर होल्डर बोला जाता है, कंपनी के मालिक को। बेटा कॉल्स इन एरियर पर कितना परसेंट चार्ज करती है कंपनी, तो ये कितना परसेंट चार्ज करती है भैया, 10% चार्ज करेगी बेटा, ठीक है, इसमें टिक नहीं है, उस पर टिक कर लेना बेटा, कॉल्स इन एरियर में कितना परसेंट, 10%। लेकिन कहा गया कॉल्स पेड इन एडवांस, अगर एडवांस में पे कराए तो फिर बेटा 12% है, ठीक है। अगर तुम गलती करोगे तो कंपनी तुमसे बोलेगी ठीक है 10% दे दो, लेकिन अगर तुमने कंपनी को एडवांस दे दिया तो कंपनी तुमसे खुश हो जाएगी कि यार हाँ भैया 12% लोगे तुम तो भैया, ठीक है, ऐसा रहता बेटा, तो टिक कर लेना बेटा उसको। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, द कैपिटल बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट इशू, बेटा वो कैपिटल जिससे और ज्यादा कैपिटल कंपनी इशू नहीं कर सकती बेटा, वो होती है ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विदाउट रिसिप्ट अ पब्लिक, ठीक है, क्या बोल रहे भैया, वो पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विदाउट रिसिप्ट अ पब्लिक कंपनी कैन नॉट इशू शेयर, उसको क्या बोलते हैं, तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मतलब अगर ये नहीं मिलेगा ना तो इसके आगे भी ये कंपनी इशू ही नहीं कर पाएगी, मतलब आगे अलॉटमेंट वगैरह ही नहीं हो पाएगा चालू। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, बेटा शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है वो कहां भेज जाएगा, तो ये वो कहां भेज जाएगा भैया, कहां रहता है बेटा, कैपिटल रिजर्व में रहता है, उसको टिक कर लेना बेटा। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, रिटर्न नोटिस रिगार्डिंग फोर फीचर, ठीक है, फोर फीचर का जो नोटिस देते हैं इंपॉर्टेंट है बेटा, 14 दिन के पहले बेटा वो नोटिस पहुंच जाना चाहिए। मान लो मुझको तुमको कोई चीज इंफॉर्मेशन दे दिए तो बेटा वो 14 दिन, मतलब मान लो एक तारीख है, उस तारीख को तुमको वो वाला काम करना है, तो उस तारीख से 14 दिन पहले तक भी तुम्हारे पास नोटिस पहुंच जाना चाहिए बेटा। पार्टनर करते पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल का वो पार्ट, कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर जो हम बुलवाते हैं ओनली एट द लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद होती है तब बुलवाते हैं, तो बेटा उसको कौन सी कैपिटल बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल, इंपॉर्टेंट बेटा ये वाला भी, ठीक है, किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं, वन वर्ड वगैरह कुछ भी करके। फिर बेटा अपन बात करते हैं कैपिटल रिजर्व इज यूज्ड, बेटा कैपिटल रिजर्व का कहां इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा कैपिटल लॉस में इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई भी नुकसान हो जाता है कैपिटल वाला तो। बेटा इंटरेस्ट ऑन कॉल बता चुका हूं बेटा, एट द टाइम ऑफ फोर फीचर के टाइम पर बेटा द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं किससे, तो बेटा कॉल्ड अप वैल्यू से, किससे भैया, कॉल्ड अप वैल्यू से। टिक नहीं है बेटा, टिक कर लेना उसको। बेटा इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर पर फिर से वही बेटा 10% आ गया। चलो खत्म भैया ये है ना, सॉरी खत्म नहीं है, मतलब नीचे भी अभी
बेटा सबसे पहले फर्स्ट गेट कौन को डिविडेंड सबसे पहले मिलता है, तो ये प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पहले मिलता है। बेटा व्हेन द अमाउंट ऑफ पेड इन कॉल्स इज पेड बिफोर इट, भैया पहले ही दे दिया तो बेटा उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, पूरा लिखना। बेटा द पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट ऑफर टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, हम ऑफर करते हैं तो बेटा उसको क्या बोलते हैं इशूड कैपिटल, निर्गमन पूंजी। फिर इसका बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान इज मेंशन्ड इन, कहां पे बताना पड़ता है, तो बेटा प्रोस्पेक्टस में आपको बताना पड़ेगा उसको, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को, ठीक है। चलो आगे बेटा फिर क्या लिखा है, शेयर्स हैव, शेयर्स की क्या होती है, तो भैया शेयर की फेस वैल्यू रहती है, सम मूल्य रहता है, ठीक है, लेकिन स्टॉक का सम मूल्य नहीं रहता है, ठीक है, अंकित मूल्य, सॉरी। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन, शेयर फॉरफीचर को कहां भेजा जाता है बेटा, बैलेंस शीट के कहां शो करा जाता है, तो बेटा लायबिलिटी साइड शो किया जाता है। बेटा नोटिस कितने दिन पहले भेज देना है, 14 दिन पहले, जब भी फॉरफीचर वगैरह करना होगा तब, ठीक। चलो आगे चलते हैं अपन बेटा। बेटा क्या बोल रहे हैं, कंपनी क्या है, तो बेटा कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। बेटा अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है उसको बेटा कहां शो कराएगा, तो बेटा लायबिलिटी साइड शो कराएगा। फिर इसका बेटा नोटिस कितने दिन पहले भेज देना, 14 दिन पहले, लेकिन इसमें कुछ और लिखा है, नोटिस ऑफ अ फॉरफीचर इज कंपलसरी बिफोर फॉरफीचर ऑफ शेयर, इसमें 14 दिन वाली आएगा बेटा। बेटा फिर इसका बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, तो भैया सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नेचर का है, ठीक है। यहाँ पर बेटा डे का नहीं लिखा था इसलिए वो कंपलसरी वाला सही है, अगर डे लिखा रहेगा तो 14 दिन आएगा। बेटा फिर द शेयर ऑफ डैश कंपनी कैन वो आर ट्रांसफरेबल, कौन सी कंपनी के शेयर इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं, तो बेटा पब्लिक कंपनी के, ध्यान रखना प्राइवेट कंपनी के शेयर इधर उधर ट्रांसफर नहीं होते हैं। आगे चलते भैया, बेटा मैच द कॉलम, वोटिंग राइट किसको रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। कन्वर्ट इनटू शेयर में बदल सकते हैं, कब, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। चलो फिर इसका क्या लिखा है, रिजर्व कैपिटल क्या होता है भैया, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कौन है, ओनर होते हैं। ऑथराइज कैपिटल भी क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। चलो आगे चलते हैं भैया, एक और मैच द कॉलम भैया, टू सीजेस द अमाउंट ऑफ शेयर, इसको थोड़ा देख लेना बेटा। अगर हमने शेयर का पैसा सीज कर लिया तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरफीचर बोलते हैं, ठीक है, हड़प लिया उसको, फिर जब्त कर लिया। बेटा रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड इन प्रेफरेंस शेयर, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं पूर्वाधिकारी अंश, उसमें लाभांश फिक्स रहता है क्या भैया, तो हाँ भैया। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, देयर आर मोर चांसेस ऑफ स्पेकुलेशन इन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में घोटाले वगैरह करने का ज्यादा वो चांस रहता है, हाँ भैया सही है। अब बेटा डिफरेंस टू कॉल, दो कॉल के बीच में बेटा कम से कम नॉट लेस देन 15 दिन से ज्यादा कम का समय नहीं होना चाहिए, ठीक है, शुड बी डिफरेंस ऑफ नॉट लेस देन 15 दिन, 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, गलत भैया, ठीक। आगे चलते भैया अपन, कहा गया, प्रीमियम इज अ टाइप ऑफ कैपिटल गेन, प्रीमियम जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है वो कैपिटल गेन है, हाँ भैया। फिर इसका भी कहा गया, अ प्राइवेट कंपनी डज नॉट इशू प्रोस्पेक्टस, जो प्राइवेट कंपनी भी वो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, हाँ भैया सही नहीं करती। बेटा इट इज नॉट कंपलसरी टू शो द ऑथराइज्ड कैपिटल, भैया ऑथराइज्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करना जरूरी नहीं है, गलत करना पड़ता है बेटा, भले उसको 2 लाइन से तुम क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे। बेटा द राइट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर, गलत, अगर सरेंडर कर दिया तो फिर उसको राइट नहीं मिलेगा। बेटा पेड अप कैपिटल कैन एक्सीड कॉल्ड अप कैपिटल, जो पेड अप कैपिटल रहती है वो बेटा कॉल्ड अप से ज्यादा हो सकती है, कहा गया। बेटा कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट से होता है, हाँ भैया। चलो इतने खत्म हो गए भैया, आगे चलते हैं अपन। बेटा नेम द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विदाउट विच, सेम वही क्वेश्चन, जिसके बिना अलॉटमेंट नहीं हो सकता, उस कैपिटल को क्या बोलते हैं, तो ये क्या, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस बार इसको बेटा थोड़ा ढंग से देख लेना एक बार यार। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, नेम द कंपनी विच हैज एक्वायर्ड मोर देन हाफ द नंबर ऑफ अदर कंपनी, अगर कोई कंपनी ने दूसरी कंपनी का आधे से ज्यादा अगर शेयर पकड़ कर रख लिए, होल्ड कर लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, होल्डिंग कंपनी। बेटा ऑन विच शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स, कौन से शेयर का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, तो इक्विटी शेयर का फिक्स नहीं होता है। आगे बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा हाउ मेनी कैपिटल लॉसेस करते हैं, हाउ कैपिटल लॉसेस रिटर्न ऑफ, कैपिटल लॉस किससे भरपाई की जाती है, तो बेटा पूंजीगत संचय से की जाती है, कैपिटल रिजर्व से की जाती है। बेटा व्हाट इज इश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर टू पब्लिक, बेटा जब पब्लिक को हम वापस से फॉरफीट शेयर री इशू कर देते हैं, ठीक है, हरण वाले शेयर कर देते हैं, तो बेटा उसको पुनः निर्गमन बोलते हैं, री इशू बोलते हैं। बेटा हु प्रोसेस द फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर कौन करता है, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद द पर्सन बाय हुम इज कंपनी एस्टेब्लिश्ड, जो कंपनी को स्थापित करता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, प्रमोटर बोलते हैं। फिर बेटा क्या बोलते हैं, इन विच हेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को कहां शो करते हैं, किस हेडिंग में शो करते हैं, तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में क्या करते हैं, शो
करते हैं। आगे बढ़कर लिखा द बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू विच अकाउंट, जो फॉर फ्यूचर का जो बैलेंस है उसको कहां भेजा जाता है, तो ये कहां भेजा जाता है, कैपिटल रिजर्व में भेजा जाता है। आगे बढ़कर द पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ, जब कंपनी बंद होगी तब बुलवाएंगे, वो कौन सी कैपिटल है, रिजर्व कैपिटल। बेटा विच टाइप ऑफ शेयर आर गिवन प्रायोरिटी, किनको प्राथमिकता दी जाती है, तो भैया प्रेफरेंस शेयर, पूर्वाधिकारी अंश को प्राथमिकता दी जाती है। बेटा कैपिटल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ, कैपिटल रिजर्व किस में से बनता है, तो बेटा कैपिटल गेन के कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। ठीक, चलो आगे भैया, अब भैया क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर वाला चैप्टर बेटा, तो इसमें भैया एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, बेटा अगर लायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, ओवर एसेट्स, एसेट्स से एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ अ बिजनेस, अगर अपन कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, ठीक है, कहां गया फिर इज ट्रांसफर टू, तो भैया उसको अपन कहां भेजते हैं, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक्सेस ऑफ एसेट्स, एसेट्स क्या भैया ज्यादा है और लायबिलिटी भी क्या है, कम है। ठीक, तो भैया एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो भैया अपन क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में उसको भेज देंगे। ठीक है, चलो आगे भी फिर क्या बोल रहे हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ, ठीक है, फिर इसका क्या बोल रहे हैं, कहां गया, ओन नहीं, ये नहीं है, अपन ने कौन सा टिक करा, ये वाला। बेटा क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट अलाउड ऑन डिवेंचर, डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है बेटा वो क्या होता है, फिक्स होता है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, डिवेंचर होल्डर कम अंडर कैटेगरी, भैया डिवेंचर होल्डर किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्रेडिटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, लेनदार। फिर बेटा डिवेंचर्स में कहते हैं विच में बी ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, जो थोड़े से हस्तांतरण पे इधर उधर हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, वाहक, मतलब बियरर डिवेंचर बोलते हैं। फिर इसका क्या लिखा है, द फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, बेटा कंपनी क्या लिखा है, द फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज टू पे डिवेंचर, डिवेंचर को क्या देना पड़ता है कंपनी को, तो बेटा ब्याज देना पड़ता है। ठीक, फिर इसका काइंड ऑफ डिवेंचर आर, भैया डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया 4 प्रकार के उसमें लिखा है। बेटा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कितने महीनों में दिया जाता है, तो भैया हर 6 महीने में दिया जाता है। ठीक, चलो आगे क्या लिखा भैया, डिवेंचर होल्डर डज नॉट इंटरफेयर इन, बेटा डिवेंचर होल्डर जो होते हैं ऋण पत्रधारी, वो कंपनी के किस में भाग नहीं लेते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते बेटा मैनेजमेंट में। फिर बेटा क्या लिखा है, डिवेंचर आर जनरली इशूड, जनरली डिवेंचर किसके लिए इशू करा जाता है, नगद के लिए, कैश के लिए, ताकि कंपनी में कैश आ जाए। बेटा जनरली इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज पेड, कितने महीने में दिया जाता है, 6 महीने में दिया जाता है। वही क्वेश्चन घूम कर आ रहे हैं। बेटा क्रेडिटर कंपनी के क्या होते हैं, फर्स्ट डिवेंचर, इंपॉर्टेंट बेटा। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, डिवेंचर विच कैन बी चेंज बाय इनटू शेयर, वो डिवेंचर जो शेयर में बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये परिवर्तित ऋण पत्र हो जाएगा। बेटा डिवेंचर इज रिटर्न, भैया डिवेंचर क्या है, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है। ठीक है, संज्ञान रिटर्न भैया एक एक्नॉलेजमेंट है कि हाँ भैया कंपनी ने लोन लिया है। ठीक, स्वीकृति है। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, चेंज ऑन एसेट्स, एसेट्स अगर चेंज हो रही तो भैया का सॉरी चार्ज है, एसेट्स पे चार्ज है तो वो सिक्योर्ड डिवेंचर है। फिर बेटा क्या लिखा है, कंजर्वेशन ऑफ डिवेंचर, जो कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कन्वर्टिबल है। फिर बेटा रीपेमेंट आफ्टर फिक्स्ड पीरियड, फिक्स्ड पीरियड के बाद हमको पैसा देना ही देना है, तो बेटा रिडीमेबल वो क्या होते हैं, डिवेंचर होते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 2(12) कंपनी एक्ट क्या बोलता है, तो डिवेंचर के बारे में बोलता है। फिर क्या लिखा बेटा, डिवेंचर होल्डर क्या होते हैं भैया, क्रेडिटर होते हैं कंपनी के। बेटा डिस्काउंट ऑन इशू, डिवेंचर पर अगर कंपनी ने डिस्काउंट दिया है तो बेटा वो क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स, इंपॉर्टेंट देख लेना बेटा थोड़ा। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर इशू करके जो पैसा आता है उसको बेटा क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीव्ड। ठीक है, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, कहां गया, मैक्सिमम डिस्काउंट, कितना ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 10% का। ठीक है, डिवेंचर क्या भैया, लॉन्ग टर्म लोन है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या भैया, डिवेंचर पर मिलता है। ट्रू फॉल्स पे अपन देखते हैं, आर डिवेंचर इज आर रिटर्न डॉक्यूमेंट, भैया एक डिवेंचर जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो ये बताता है कि हाँ भैया कंपनी ने लोन लिया है, तो हाँ भैया सही है। बेटा डिवेंचर ओनर इक्विटी का पार्ट है, गलत, इक्विटी मतलब संतांश का पार्ट है, नहीं है भैया। बेटा इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर इज पेड आउट ऑफ कंपनीज प्रॉफिट, भैया जो डिवेंचर पर जो ब्याज दिया जाता है वो कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाता है, तो हाँ भैया। फिर इसके बाद क्या लिखा है, फिक्स्ड डिवेंचर आर आल्सो नोन एज इररिडीमेबल, फिक्स्ड डिवेंचर को इररिडीमेबल बोलते हैं, हाँ भैया, जिनको हम शोध नहीं करते, नहीं कर सकते। बेटा डिवेंचर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, गलत, अंश में बदल सकते हैं। बेटा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर में नुकसान हो गया तो उसको रेवेन्यू लॉस बोलते हैं, गलत, कैपिटल लॉस बोलते हैं, पूंजीगत हानि। फिर इसका क्या लिखा है, बट डिवेंचर होल्डर आर द ओनर ऑफ कंपनी, डिवेंचर होल्डर कंपनी के मालिक होते, स्वामी होते, गलत। बेटा डिवेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट, उनको ब्याज मिलता है फिक्स रेट पर, हाँ भैया। फिर इसका क्या लिखा है, डिवेंचर आर आल्सो इशूड अदर देन कंसिडरेशन, कैश के अलावा भी डिवेंचर इशू कर सकते हैं, हाँ भैया सही है। बेटा फिर क्या लिखा है, डिवेंचर होल्डर आर गेट डिविडेंड एट फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट पे उनको डिविडेंड मिलता है। एक मिनट, फिक्स तो सही है लेकिन डिविडेंड मिलता है क्या, गलत है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिवेंचर ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब प्रॉफिट होगा तो ही इंटरेस्ट मिलेगा, गलत है, कुछ भी हो प्रॉफिट उनको ब्याज देना भी है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, कहा गया,
बेटा डिवेंचर होल्डर आर ऑल्सो कॉल्ड शेयर होल्डर, गलत भैया, दोनों अलग अलग होते हैं। बेटा मोर्टगेज डिवेंचर को ही सिक्योर्ड बोलते हैं, ठीक है, हाँ भैया सुरक्षित बोलते हैं उनको। फिर बेटा क्या बोल रहे हैं, नेचर ऑफ डिवेंचर इज दैट शॉर्ट पीरियड, जो डिवेंचर का जो समय होता है वो अल्पकाल होता है, गलत, दीर्घकाल के लिए होता है बेटा ऋण पत्र। बेटा नेम द डॉक्यूमेंट, भैया वो डॉक्यूमेंट का नाम बताओ जो ये बताते हैं कि हाँ कंपनी ने लोन लिया है, तो बेटा डिवेंचर बोलते हैं। बेटा परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स अभी बताया था थोड़ी देर पहले। फिर इसके लोग क्या बोल रहे हैं, अब अपन आते हैं नेम द डिवेंचर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, वो कन्वर्ट हो जाएगा शेयर में, तो ये कन्वर्टिबल, ठीक है, परिवर्तनीय। फिर इसका व्हाट आर दोस डिवेंचर कॉल्ड विच आर ट्रांसफर मियर डिलीवरी, जो थोड़े से उस पे हस्तांतरित हो जाते हैं, तो बेटा वाहक ऋण पत्र मतलब बियर डिवेंचर। बेटा फिर क्या लिखा है, हाउ मेनी डिवेंचर विल बी इशू, कितने डिवेंचर इशू हो जाएंगे 100 रुपए वाले। कंपनी ने अगर 5 लाख रुपए की कोई चीज खरीदी तो भैया 5 लाख को 100 से डिवाइड कर दो, 5,000 डिवेंचर, तो 5,000 के आगे डिवेंचर भी लिखना पड़ेगा बेटा, तभी सही होगा। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100, ठीक है, एट 95, अगर हमने 95 रुपए पर कोई चीज इशू करी है तो जो 5 रुपए जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, तो वो डिस्काउंट है। बेटा डॉक्यूमेंट लॉन्ग टर्म के लोन के लिए जो हम जो इश्यू करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं, डिवेंचर बोलते हैं। फिर बेटा व्हाट इज कंसिडरेशन, इंपॉर्टेंट बेटा, बेटा ऋण पत्र का प्रतिफल क्या होता है, तो ये इंटरेस्ट, क्या भैया इंटरेस्ट, ब्याज, ठीक है, इंपॉर्टेंट था बेटा ये वाला। चल आगे बढ़ते हैं बेटा अपन। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से सबसे पहले फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनमें से क्या होता है, जुड़ा रहता है, तो ये सभी होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सब जुड़े रहते हैं। फिर बेटा क्या लिखा है, बेटा एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी इज इशूड फॉर, बेटा एनुअल रिपोर्ट किसके लिए इशू की जाती है, तो शेयर होल्डर के लिए करी जाती है। बेटा फिर क्या बोल रहे हैं बेटा, कंपैरेटिव एनालिसिस आल्सो नोन एज, कंपैरेटिव को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, और जो कॉमन साइज होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। चल अब बेटा सबसे पहले कहा गया, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, कौन को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बना सकते हैं, ठीक है, ऐसी बना सकते हो, ऐसी बना सकते हैं, क्या भैया बैलेंस शीट। आगे बेटा लोग क्या बोल रहे हैं, बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज नॉट इंक्लूडेड इन टोटल, जब बैलेंस शीट टोटल करते तो उसको नहीं जोड़ते, तो किसको, ये ऑथराइज्ड कैपिटल, अधिकृत पूंजी को नहीं जोड़ते। बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग लायबिलिटी शोन इन बिलो द बैलेंस शीट सेपरेटली, इंपॉर्टेंट है बेटा, कौन सी लायबिलिटी को हम बेटा अलग शो करते हैं, थोड़ा कंटिजेंट लायबिलिटी जो होती है ना, आकस्मिक दायित्व, उसको शो करते हैं अलग से। चलो फिर इसका द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कौन सा टूल नहीं है, तो भैया ट्रायल बैलेंस इन टूल नहीं है, ठीक, ये बाकी सब उसके यंत्र हैं। फिर इसका बोल रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने क्या है, तो ये कंपलसरी, ध्यान रखना हर कंपनी को वित्तीय विवरण बनाने हैं, मतलब बनाने, ठीक। बेटा क्या बोल रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस को ही क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी देखना बेटा, एक होता है क्षैतिज और है ना, क्षैतिज करके होता है बेटा। द जनरल फॉर्म ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस का जनरल फॉर्म क्या है, सामान्य तौर पर अध्ययन कैसे करा जाता है, तो बेटा वर्टिकल तरीके से करा जाता है, ठीक है। चलो फिर इसका द एक्चुअल इनफ्लो एंड आउटफ्लो, जो असल में पैसा आया और गया है, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, कैश फ्लो एनालिसिस बोलते हैं। फिर इसका द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट फॉर अनफोरसीन कहते इमरजेंसीज इन फ्यूचर, वो पैसा, वो रिजर्व, वो चीज जो हम भैया भविष्य में कुछ हो जाएगा उसके लिए रखते हैं, वो पैसे को क्या बोलते हैं, तो भैया रिजर्व बोलते हैं, संचय। बेटा द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग टू शेयर होल्डर, वो पैसा, वो चीज जो शेयर होल्डरों में, वो पैसा जो हम शेयर होल्डरों में बांटने के लिए रखते हैं, तो बेटा उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। फिर इसका क्या लिखा है, द अरेंजमेंट ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड क्या है, तो ये प्रोविजन है। फिर इसका क्या बोल रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट ऑफ कंपनी किसके लिए इशू करी जाती है, अंशधारियों के लिए, शेयर होल्डर के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट को भी क्या बोला जाता है, वर्टिकल स्टेटमेंट बोला जाता है, इसको देख लें बेटा क्या है, ठीक है, वर्टिकल मतलब। फिर इसका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है, वो एक्सपेंस जो कंपनी बनते टाइम हुए थे। बेटा कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। बेटा अनक्लेम्ड डिविडेंड क्या बेटा, वो अमाउंट, ठीक है, विच हैज बीन क्लेम्ड बाय शेयर, जो भी है शेयर होल्डर ने क्लेम नहीं करा लेकिन करेंगे वो। फिर इसका भी है, अब ये क्या लिखा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज अ फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल, कंपैरेटिव को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हाँ भैया सही है, 2-3 बार अपन देख चुके बेटा, अब गलत नहीं होना चाहिए, कंपैरेटिव, हॉरिजॉन्टल, कॉमन साइज, वर्टिकल। बेटा रेशियो एनालिसिस दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, हाँ भैया, ठीक, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो चीजों के बारे में रिलेशनशिप बताता है। बेटा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनका डिसोल्यूशन के टाइम पर होते हैं, नहीं भैया, जब बनती तब होती कंपनी। बेटा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर आर शोन इन एसेट्स, अगर एसेट्स और शेयर और डिवेंचर पर जो हमने डिस्काउंट दिया उसको एसेट्स में शो करेंगे, हाँ भैया, ठीक। चलो फिर इसका क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट इज नॉट मैंडेटरी, बैलेंस शीट बनाना मैंडेटरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, गलत, जरूरी है भैया। बेटा प्रपोज डिविडेंड जो होता है वो कंटिजेंट लायबिलिटी होता है, हाँ भैया,
विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड, बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते बनाते वित्तीय विवरण बनाने में कैश फ्लो भी होता है क्या? हाँ भी ये इन्वॉल्व होता है। फिर इसका विच आर ऑफ द टू बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, कोई भी दो बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता दो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, कुछ भी लिख दो। बेटा व्हाट आर नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स क्या है? वो एसेट्स जो भी है 1 साल के बाद कैश में कन्वर्ट होगी। बेटा गिव टू एग्जांपल, करंट लायबिलिटी के 2 एग्जांपल बता दो, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, कुछ भी। बेटा फिर इसका व्हाट इज कंटीन्यूइंग लायबिलिटी, वो लायबिलिटी जो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, कभी हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है, राइज, ठीक है, उठ सकती है या नहीं भी उठ सकती, तो बेटा उसको बोलते हैं कंटीन्यूइंग लायबिलिटी, आकस्मिक दायित्व। फिर इसका क्या बोल रहे हैं? द पर्सन हु प्रमोट, जिसने कंपनी को प्रमोट करा उसको क्या बोलते हैं? प्रमोटर बोलते हैं। बेटा द कैपिटल विच हैज बीन रिसीव्ड बाय कंपनी, वो कैपिटल जो एक्चुअल में कंपनी को रिसीव हुई है, तो बेटा वो पेड अप कैपिटल है, ठीक है। चलो आगे बेटा फिर क्या लिखा है? विच टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, क्या? अंडर राइटिंग कमीशन, इन्वेस्ट, भैया जो अंडर राइटिंग कमीशन है वो कौन सा एक्सपेंस है, ठीक है, तो बेटा वो कौन सा है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चलो अब आ गए भैया, इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो 27 वाला, सबसे पहले क्या लिखा? रेशियो एनालिसिस मतलब क्या? तो बेटा दो चीजों के बीच में जब रिलेशनशिप बताया जाता है मैथमेटिकली, उसको रेशियो एनालिसिस बोलते हैं। करंट रेशियो क्या बताता है? तो भैया सरप्लस, करंट एसेट्स का करंट लायबिलिटी पर भी क्या बताता है? सरप्लस बताता है, ठीक है। चलो फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं? कहां गया? ये हो गया भैया। अब भैया क्या लिखा है? जो अभी मैंने बताया ना, जहां तक उसका ऑप्शन मुझको गलत लग रहा है, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो ऑप्शन है वो वर्किंग कैपिटल का ऑप्शन है। फिर बेटा बोलो क्या बोल रहे हैं? मीनिंग ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब क्या होता है भैया? ठीक, तो बेटा कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग इंटरनल डेब्ट, कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग एक्सटर्नल डेब्ट, कैपेबिलिटी ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, तो ये कैपेबिलिटी ऑफ जो एक्सटर्नल डेब्ट होते हैं वो होता भी है क्या? सॉल्वेंसी रेशियो। फिर इसका भैया और कुछ टिक कर अपन ने ये रहा, द रेशियो कैलकुलेटेड द मेन एंड, कहते हैं मेन एंड सफिक्स गेन, ठीक, तो गेन, नुकसान या फायदा किससे पता चलेगा? तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो उससे पता चलता है। फिर इसके बाद भी आगे आते हैं बेटा, विच रेशियो इज आर प्रिलिमिनरी, क्या? प्रिलिमिनरी प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितना पैसा हमको मिला, कितना नहीं मिला, वो कैसे पता चलता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालकर। फिर इसका विच रेशियो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन क्रिटिकल लॉन्ग रन ऑपरेशन की, कौन सी? वो बताता है, तो ये सॉल्वेंसी रेशियो बताता है लॉन्ग रन में हम कैसे क्या काम कर रहे हैं। चलो लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ क्या? क्या कंसंट्रिंग एसेट्स इनटू कैश, भैया कन्वर्टिंग होगा वो। बेटा लिक्विडिटी क्या बताता है कि कोई भी एसेट्स कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगी कैश में। फिर बेटा द कैपेबिलिटी ऑफ पेइंग एक्सटर्नल डेब्ट थ्रू, बेटा एक्सटर्नल डेब्ट कितना हम चुका सकते हैं वो कौन बताता है? सॉल्वेंसी रेशियो। फिर बेटा करंट रेशियो क्या होता है? उसको बेटा वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, ठीक। फिर इसका क्या लिखा है? बेटा ग्रॉस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन, बेटा ग्रॉस प्रॉफिट जो सकल लाभ होता है बेटा किसके दम पर निकलता है? तो नेट सेल्स के दम पर निकलता है। फिर इसका रेशियो एनालिसिस को किस में बताते हैं? बेटा संख्या में बताते हैं, न्यूमेरलाइज करके हम बताते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते भैया, ये नॉर्मल सा कर लेना। वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या भैया? डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन नेट एसेट, नेट सेल्स एंड क्या? वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है। लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, वो बताता है। अब इसका भी क्या लिखा है? लिक्विडिटी रेशियो रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू कैश, कैश में बदल कितनी जल्दी बदल जाएगा वो बताता है, तो हाँ भैया सही है। बेटा सॉल्वेंसी रेशियो जो होता है तो इंटरनल डेब्ट बताता है, गलत, ठीक। फिर इसका वर्किंग कैपिटल इज रिलेटेड विद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, हाँ भैया, ठीक। चलो फिर इसका भैया बस थोड़ा सा भी खत्म पे आ रहे हैं, खड़ा खड़ा जल्दी से। अब बेटा आ रेशियो शोन बोथ क्वांटिटेटिव, बेटा जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो गणनात्मक और संख्यात्मक सब बताता है, तो नहीं भैया गलत, ठीक है। गुणात्मक और गणनात्मक दोनों नहीं बताता है। बेटा द एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, वो एसेट्स जो कैश में खटाक से बदल जाएंगी, तो बेटा उसको लिक्विड एसेट्स बोलते हैं, तरल संपत्ति, हाँ भैया। फिर इसका हाँ बेटा सरप्लस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स ज्यादा है, करंट लायबिलिटी कम है, मतलब माइनस कर दी, तो बेटा क्या निकलेगा? वर्किंग कैपिटल, इंपॉर्टेंट। बेटा विच रेशियो इज रिलेटेड विद पेइंग एक्सटर्नल डेब्ट, एक्सटर्नल डेब्ट बाहरी दायित्व चुकाने से कौन सा अनुपात संबंध रखता है? तो बेटा क्या? सॉल्वेंसी रेशियो संबंध रखता है। फिर इसका क्या? विच रेशियो इज रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज स्टॉक से कौन संबंध रखता है? तो भैया स्टॉक टर्नओवर रेशियो संबंध रखता है। बेटा वो कौन सा रेशियो जो कहते हैं प्राइमरली मेजर रिटर्न, रिटर्न बताता है कि कितना रिटर्न कमाया, तो ये क्या? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। चलो अब ये लास्ट है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट और खत्म बेटा ये चैप्टर अपना। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट में खड़ा खड़ा आते हैं। सबसे पहले बेटा क्या लिखा है? इन हाउ मेनी वेज इज
द कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर। कितने तरीके से बेटा हम कैश फ्लो बना सकते हैं? दो तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है बेटा, वो भी अधिकतर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो उसका अपन दो तरीके से बना सकते हैं बेटा। इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना क्या कंपल्सरी है? तो सारी लिस्टेड कंपनी के लिए भी जरूरी है। चलो आगे चलते हुए अपन क्या लिखा है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन के लिए बनाया जाता है? तो ये ऑल कंपनी उसमें लिखा हुआ है बेटा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, इंपॉर्टेंट बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे संबंध रखता है? कैश फ्लो से। ठीक है, टू विच एक्टिविटी पेमेंट ऑफ डिविडेंड बिलोंग। भैया अगर हमने पैसे दिए तो वो कौन सी प्रकार के, डिविडेंड दिए तो वो कौन सी एक्टिविटी है? तो ये डिविडेंड अगर पे करा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और मिला तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती वो। फिर इसका क्या लिखा है, आगे चलते हैं। द स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का अंतर पता करने के लिए हम जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको बेटा अपन फंड फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। फिर बेटा द स्टेटमेंट विच इज चेंजेस इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कैश का आना जाना दिखाता है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। फिर इसका भी कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन 3 स्टेप, 3 स्टेप में बनता है बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। चलो फिर इसका बेटा क्रेडिटर्स आर, बेटा क्रेडिटर्स क्या है बेटा? कंपनी की लायबिलिटी होती है, जिम्मेदारी। ठीक बेटा, रियलाइजेशन ऑफ लोन इज इंक्लूडेड, अगर बेटा हमने लोन को चुकाया तो वो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है? हिस्टोरिकल चेंजेस, ऐतिहासिक परिवर्तन बताता है कैश और कैश के समतुल्य जो चीजें होती है उनमें। बेटा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर को चुका दिया, पैसे दे दिए, तो बेटा वो कौन सी एक्टिविटी है? वित्तीय करते क्रिया है, मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी है। फिर इसका बेटा सेल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर हमने एसेट्स बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। कैश एंड कैश, कैश क्या है? तो कैश और कैश इक्विवेलेंट है, कैश के बराबर है। चलो फिर इसका क्या लिखा है बेटा? इंक्रीज इन कैश आउट, इनफ्लो मतलब आना, और डिक्रीज इन कैश मतलब आउटफ्लो जाना। चलो खत्म बेटा, ये लास्ट स्लाइड। बेटा परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिर बेटा ओपन करते कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब क्या? माल बेचकर पैसा आना। ठीक है, चलो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, अगर हमने साल भर में ड्यूरिंग द ईयर अकाउंटिंग ईयर जो प्रॉफिट कमाया उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। हाँ भैया सही है, सकल लाभ बोलते हैं, सॉरी शुद्ध लाभ। बेटा इन सिंगल कॉलम कैश बुक, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनफ्लोज ऑफ कैश इज एडेड, कैश का आने को ऐड करते हैं। हाँ भैया बेटा द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑल्सो इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसमें इंक्लूड होता है। हाँ भैया, वन वर्ड भैया, खत्म भैया। बेटा स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन कैश पोजीशन, कैश की पोजीशन में परिवर्तन बताता है, कैश की स्थिति में परिवर्तन बताता है, वो क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसका क्या लिखा है? व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिला वो कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बेटा कैश पेड एक्वायर्ड फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए जो हम पैसा दे रहे हैं उसको कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं भैया? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्लियर है भैया? ये भैया अपने पूरे अकाउंट्स के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो सारे हो गए भैया, जो 5-10 सालों में आए हैं, ठीक, या फिर जो आ सकते हैं। क्लियर भैया? इसके अलावा भी आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी वीडियो में अपने सारे टॉपिक सब कुछ भी कवर हो गए। ठीक है, बस भाई आपको क्या करना भैया, फिर बोल रहा हूं भैया, इसी प्रकार की और अच्छी वीडियोस के लिए भैया, और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, ताकि मैं और तुम लोग की हेल्प कर सकूं अच्छे से। ठीक, लाइव का अपने को ऑप्शन मिल जाए तो और बेहतर तरीके से मैं अपना काम कर सकूं, ये तुम लोग को सपोर्ट कर सकूं, तो उसके लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव मेंबर जो भी भैया सबको बताओ, ताकि अपन बहुत तेजी से जल्दी से ग्रो कर सके, अपना वॉच टाइम बढ़ सके, अपना चैनल ग्रो कर सके, अपने सब्सक्राइबर बढ़ सके, अपनी यूट्यूब फैमिली भैया बढ़ सके। ठीक है, तो प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू।